जय बाबा लक्की सा बंजारा, जय सेवालाल, जय बंजारा समाज, भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, और कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। कई दिनों से मैं देख रहा हूँ भाई साहब, बंजारा समाज के ग्रुपों में, सभी ग्रुपों में जितने भी हैं सब, कोई सपा, कोई भाजपा, कोई कुछ, इस पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उस पार्टी ने नहीं दिया। अरे भैया, किसी भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, किसी भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। ये कान खोलकर सुन लो सभी राष्ट्रीय नेताओं, सब लोग ठेका ले रखा है सभी ने बंजारा समाज का। हम राष्ट्रीय महासचिव, हम राष्ट्रीय सचिव, हम राष्ट्रीय ये वो, दुनिया भर का सब। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। मैंने सिर्फ चुनाव का बहिष्कार किनसे सुना? जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं उनसे। लेकिन मैंने किसी भी समाजवादी पार्टी के या ओपी राजभर के या कांग्रेस के किसी भी नेता से ये नहीं सुना कि हम चुनाव का, अगर हमें पार्टी टिकट नहीं देगी तो हम चुनाव का पूर्ण बहिष्कार करेंगे। क्यों? जब बीजेपी सपोर्टर को तो आप अंधभक्त कहते हो, तो फिर आप क्या रहो? पहले आप इस चीज़ का हमें जवाब दीजिए, जो भी है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। जब हम लोग चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं, फिर तुम लोग क्यों नहीं कर सकते चुनाव का बहिष्कार? क्योंकि तुम लोग गुलाम हो, तुम्हारी मानसिकता गुलामी वाली है। तुम यादवों की, बाकी अन्य जातियों की सिर्फ गुलामी तुमने स्वीकार की है। इसलिए जो सच्चे समाज सेवी हैं और बंजारा समाज के प्रेम करते हैं, वो कभी बंजारा समाज के ऐत के बारे में नहीं सोचेंगे। कुछ लोगों ने तो अपनी फेसबुक आईडी पे तक यादव लिख रखा है। कितनी शर्म की बात है। हमें डूब के मर जाना चाहिए चिल्लू भर पानी में। उस समाज में जिसका नाम बाबा लक्की सा बंजारा ने देश और दुनिया में नाम रोशन किया है, आज वही बंजारा समाज दूसरों की जाति का टाइटल लगा करके गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। दोस्तों, चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों ने अपने अपने दावेदार थे, उनकी टिकटें बिल्कुल क्लियर कर दी हैं, लेकिन किसी भी पार्टी ने हमारे बंजारा समाज को टिकट नहीं दिया है। ये बहुत ही निंदनीय विषय है और जिसकी हमें आगे इस पर विचार करना चाहिए कि हमारा बंजारा समाज कैसे एक होगा। जो चमचे हैं और जो गुलामी कर रहे हैं, उनको कैसे सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। अगर हम लोग चुनाव का बहिष्कार करते हैं तो कोई भी एक भी आदमी उस गांव से वोट डालने पोलिंग बूथ पर नहीं जाएगा, ना ही कोई बूथ अध्यक्ष बनेगा, ना ही कोई कुछ भी नहीं बनेगा। तो हम लोग सफल होते हैं। अगर किसी एक पार्टी ने भी वोटिंग कर दी तो हमारी सारी मेहनत चौपट हो जाएगी। इस बात को कान खोल करके सुन लो। मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जितने सपोर्टर सब कह रहे हैं हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, चाहे मंगल भाई हो, चाहे और भी कई लोग हैं जो चुनाव का बहिष्कार की बात करें। मैं खुद कह रहा हूँ चुनाव का बहिष्कार की, लेकिन मैं चुनाव का बहिष्कार कर दूं और जो हमारे यहाँ पे समाजवादी पार्टी के नेता है वो जाके चुनाव में वोट डालेंगे तो मेरी मेहनत या मेरी बदनामी के अलावा कुछ नहीं होगा। तो मैं भी फिर वही करूँगा जो वो लोग कर रहे हैं। मैं फिर अपनी बेइज्जती नहीं करवाऊँगा। ऐसे ही पिछले उपचुनाव में हुआ, अहमदगढ़ी की बात बता रहा हूँ मैं। वहाँ पे क्या हुआ कि कुछ लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के सपोर्टर थे उन्होंने जाकर के वोट वहाँ पे डाले। तो बहिष्कार चुनाव का उसको कोई फर्क नहीं पड़ा उन पर, कि उनको पता है ये लोग गुलाम हैं, झुक जाएंगे हमारे आगे। तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर होता है तो बहुत बेकार होगा। तो जो भी इज्जत है वो सब बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएगी सभी की। सबकी नेता नगरी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा वो जो इज्जत है, मान मर्यादा है, वो भी ख़त्म कर लेंगे आप हो या हम हो। अगर सभी लोग एक साथ पूर्ण बहिष्कार करते हैं तभी हमारे समाज का कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण होने वाला नहीं है। इस बात को कान खोल करके सभी लोग सुन लो। और सभी लोगों के चुनाव प्रचार चालू हो गए हैं आज से। तो मैं सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज से, कि इनके नेताओं ने, विधायक हों चाहे सांसद हों, किसी भी पार्टी के, किसी ने भी बंजारा समाज की आवाज़ ना तो भारतीय संसद में उठाई है, ना तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उठाई है। अगर इन लोगों
से संपर्क होता है और ये आपके गांव में आते हैं जो वोट मांगने के लिए, तो आप इनसे सीधा सीधा एक ही बात कीजिए, आप हमें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से और मुख्यमंत्री हैं उनसे आप हमें रूबरू करवाइए, हम उनसे बात करेंगे, उनको वोट देंगे, हम किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगे। मेरे गांव में जो भी प्रत्याशी आएगा किसी भी पार्टी गांव में, उनसे यही बात करूंगा कि हमारा एक डेलीगेशन बंजारा समाज का आपसे मिलेगा और जो हमारी शर्तें हैं उस पर अगर आप क्या बोलते राजी होते हैं तो हम आपको वोट करेंगे, अन्यथा हम आपको वोट नहीं करेंगे। हम जैसे पहले थे वैसे ही अब हैं और आगे भी रहेंगे। अगर आप इस बात से राजी हों तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा वो शेयर करें और जन जन तक पहुंचाएं, ताकि ये हर बच्चे के, हर एक आदमी के, हर एक महिला के दिमाग में ये बात आ जाए और हम अपने अधिकार की लड़ाई को आगे बढ़ा सकें। अगर नहीं पहुंचा सकते हो कोई बात नहीं, इसमें भला मेरा नहीं होगा, इसमें भला सबका है, आने वाली पीढ़ी का भला है। मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ ये सब, हम सबके लिए कर रहा हूँ मैं। और मैं कुछ ये ज़िले हैं उन पे बताना चाहता हूँ। यहाँ पे हमारी वोटिंग बहुत अच्छी है और यहाँ पे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, किसी भी पार्टी को जिता सकते हैं, किसी भी पार्टी को हरा सकते हैं। कम से कम 40 से 50 ऐसे विधायकों को हम अपनी दम पे उनको घर वापस भेज सकते हैं और अपनी दम पे विधानसभा भेज सकते हैं। कम से कम 15-20 सांसदों को उनके घर बैठा सकते हैं और उनको दिल्ली पहुंचा सकते हैं। जो भी आए एक ही मांग रखनी है, एक मांग मतलब 5 मांगे हमारी। पहली है कि बंजारा समाज को आरक्षण, दूसरा राजस्व गाँव, तीसरा बंजारा समाज के लिए बाबा लक्की शाह बंजारा के लिए एक विश्वविद्यालय, और चौथा बंजारा आयोग, पांचवा जितने भी बंजारा समाज के गांव हैं जो जिनकी वोटिंग लगभग जिनकी आबादी 1000 है, उन सभी को राजस्व गांव घोषित किया जाए। अगर ये मांगे और भागीदारी, हमें राजनीतिक भागीदारी, अगर हमारे जिसकी भी सरकार बनती है, अगर हमारे एक कैबिनेट मंत्री एक राज्य मंत्री अगर बनाते हैं तो ही हम उनको वोट देंगे, अन्यथा हम वोट नहीं देंगे। ये लिखित में आश्वासन लेना है, जब मुँह जबानी नहीं, लिखित में सभी हम ये करेंगे। जिसकी पार्टी मतलब आएंगे, डेलीगेशन हमारा मिलने जाएगा तो हर जिले से 1-1, 2-2 आदमी लेकर के जाएंगे और मुख्यमंत्री जी से, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करेंगे। अगर उस पर राजी हो जाते हैं तो हम लोग उसी पार्टी का साथ देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। और हमें ये भी देखना है कि जो पिछली सरकार थी उन्होंने हमारे लिए क्या किया, हमारी सामाजिक सुरक्षा के लिए क्या किया, और जो वर्तमान में सरकार उसने हमारे लिए क्या किया, उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। इसके बाद ही हमें निर्णय लेना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। अगर मान लो सपा सरकार जैसी गुंडों की सरकार आती है तो हमारी बहन बेटियाँ कितनी सुरक्षित होंगी और कितनी सुरक्षित नहीं होंगी, ये हर एक व्यक्ति को पता है। जो चमचे हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, तो इस बात को ध्यान रखो। मैं कुछ ज़िले बता रहा हूँ जहाँ पे हम लोग बहुत अच्छी तरीके से फाइट कर सकते हैं। अगर नई पार्टी को टिकट देती है, अगर हमारी शर्तें नहीं मानते हैं तो हम लोग वहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी उतारने की कोशिश करेंगे जहाँ तक हो सकता है। जहाँ पे 10,000 के आसपास भी अगर वोटिंग है जिस विधानसभा में, उसमें हम लोग अपने एक निर्दलीय प्रत्याशी उतारने के लिए प्रयत्न करेंगे। जो भी सहयोगी होगा उससे देखते हैं। सर्वप्रथम मैं औरैया ज़िले का हूँ, तो औरैया ज़िले का नाम ले रहा हूँ। औरैया, इटावा, कन्नौज, कानपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, लखीमपुर, उन्नाव, अलीगढ़, कासगंज, एटा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा। जहाँ तक मेरी जानकारी में यहाँ पे हम हर जिले इन हर जिलों में, कानपुर देहात में और लखीमपुर खीरी में लगभग लाख के आसपास 1-1 लाख वोट हैं इन जिलों में। बाकी जिलों में किसी में 20,000, किसी में 30,000, किसी में 40,000, ऐसे करके सब में है, बस किसी में 50 भी हज़ार हैं। ऐसे हर जिले में है। क्या हम लोग अपना मान लो किसी विधानसभा में 10,000 वोट है, 10,000 में अगर 8,000 भी हमारे समाज का वोट पड़ता है तो कोई ना कोई प्रत्याशी हार ही जाएगा। जब हार जाएगा तो उसको अपने आप अकल ठिकाने आएगी।
अगर हम प्रत्याशी उतार भी देते हैं, आप ये ध्यान रख लो, अगर बंजारा समाज इन सभी जिलों में एक एक प्रत्याशी निर्दलीय भी उतार देता है तो सामने वाली पार्टियों की हवा खराब हो जाएगी। नहीं मानते आप पोस्टर छपवा के देख लो वहाँ पे, तो आने वाले जो सामने वाला प्रत्याशी होगा किसी भी पार्टी का के आगे घुटने टेक देगा। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ, मेरी हाथ जोड़कर विनती है, जो बड़े हैं उनको चरण स्पर्श, और जो भाई लोग हैं या बहनें हैं, भाइयों को राम राम, और जो बहनें हैं उनको भी चरण स्पर्श। तो एक ही विनती है मेरी कि जब भी कोई भी किसी भी पार्टी का वोट मांगने आए, आप इन बातों को उनके सामने ज़रूर रखें, और तभी हम लोगों को भला हो सकता है, हम लोगों का, आपका, हमारे सर्व समाज का भला हो सकता है। अगर आप हमारी बातों से सहमत हों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बच्चों को, बहनों को, भाइयों को, सबको पहुंचाएं। जय बाबा लक्की सा बंजारा, जय बंजारा समाज, जय